वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में भी ठंड का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो हरियाणा में 9 जिलों में बीती रात बारिश हुई है, जिनमें पानीपत, हिसार, नूंह, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर, महेंद्रगढ़ और पंचकुला शामिल है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में घनी धुंध का अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण धुंध का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। खासकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अभी भी धुंध जो है वो पूरी तरह से बनी हुई। इस बीच प्रदेश में आज से प्लेवे से लेकर के, आपको बता दें कि प्ले से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टी घोषित की थी। हालांकि अंबाला में और कुरुक्षेत्र में छुट्टियों को 17 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सोनीपत में भी कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आई है। तो ठंड की वजह से स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा भी कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। धुंध की वजह से बाकी जिलों के स्कूलों में भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। नारनौल में रात भर बादल छाए रहे हैं और सुबह 7 बजे से तेज हवाओं के साथ घनी धुंध देखने को मिली है। तो इधर रेवाड़ी में देर रात आसमान में बिजली चमकने के बाद बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है वो भी देखने को मिली है। अब प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसत 1.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। जहां अगर बात हिसार की कर ली जाए तो हिसार में 3.6 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम है, जिनमें यह 3.7 सेल्सियस रहा और अब रात का तापमान सामान्य श्रेणी में आ गया है। तो हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU के कृषि मौसम वैज्ञानिक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के मुताबिक हरियाणा में 19 जनवरी तक मौसम बदलता रहेगा और इस दौरान कहीं बादल छाए रहेंगे तो सुबह से ही धुंध की संभावना है। इसके अलावा 18 जनवरी को कुछ एक स्थान पर चिटपुट बूंदाबांदी संभावित तौर पर हो सकती है। धुंध के कारण बुधवार को करनाल, फरीदाबाद और पानीपत में सड़क हादसे भी हुए हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत भी हुई है। फरीदाबाद में बुधवार को बनी धुंध के कारण बल्लभगढ़ चंदावली रोड पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। चलिए आपको हिसार लिए चलते हैं और जानते हैं कि मौसम की क्या कुछ स्थितियां हैं। बताएंगे हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, हिसार में क्या कुछ तस्वीरें मौसम को लेकर के, और क्या हिसार में भी बारिश का ये दौर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हिसार में लगातार जो है ठंड कड़ाके की बनी हुई है और फिलहाल अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 3.5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री तापमान की गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही साथ जो है अगर मौसम की बात की जाए तो बारिश का मौसम यहाँ पर आसार बने हुए हैं और लगातार जो है बादलवाई छाई हुई है। अभी धूप के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हवा चलने की वजह से जो है कोहरे की स्थिति बेहद कम दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन हल्की जो स्मोक है वो वातावरण में दिखाई दे रही है। पर इसके साथ साथ जो है बारिश की बात की जाए तो रोहतक, सोनीपत जैसे 2-3 जिलों में हल्की बूंदाबांदी सुबह देखी गई है और पूरे हरियाणा के जो ये पश्चिमी हरियाणा की बात की जाए तो विशेष तौर पर जो है बादलवाई छाई हुई है। तो बारिश के आसार बने हुए हैं प्रदेश में। इन बिल्कुल 12 जिलों कुलदीप, में जो है समझा जा आज सकता है बारिश के आसार हैं, स्थितियां आप बताते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां किस तरह से की गई है? क्योंकि रैन बसेरों की बात की जाती है, अलाव व्यवस्थाओं की बात की जाती है, बारिश होगी तो ठंड में जल जमाव की भी स्थिति देखने को मिलेगी। इन सब को लेकर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, बारिश को लेकर जो है सर्दी में इससे पहले भी लगातार बारिश हुई है और इस बार सर्दी में अच्छी खासी बारिश हुई है। और इससे पहले प्रशासन की तरफ से जो है रैन बसेरे के प्रबंध किए गए हैं। हिसार में शहर की बात की जाए तो आसपास बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास जो है अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो धर्मशालाएं हैं वो भी प्राइवेट निजी संस्थाओं की तरफ से खोली गई है ताकि किसी भी तरह की व्यक्ति को सर्दी के समय में दिक्कत ना हो। जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास निजी संस्थाओं की धर्मशालाएं, चाहे वो कुमार धर्मशाला है, जाट धर्मशाला है, इन धर्मशालाओं को भी अस्थायी तौर पर जो है रैन बसेरे के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। जहां जो है एक सामान्य सा जो चार्ज देकर 10 रुपए मात्र चार्ज वहां पर रखा गया है। तो वहाँ उन प्राइवेट संस्थाओं में जो है
लोगों को, आने जाने वाले लोगों को जो किसी वजह से अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते, उनको आश्रय दिया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें निःशुल्क जो है ठहरने की सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। वहां पर कंबल रजाई भी जो है प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जी बिल्कुल। और बारिश में क्योंकि जल जमाव की स्थिति यहाँ बनती नजर आएगी, ठंड काफी ज्यादा है, तो क्या डॉक्टर्स के द्वारा किसी तरह की कोई अपील की गई है कि किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं इस भारी ठंड से? बिल्कुल। बारिश में देखिए, साफ तौर पर लोग अपने काम के लिए निकले होते हैं, और ये बारिश जो है वो जो है बिना मौसम के बात की जाए तो अचानक एकदम से होती है। तो ऐसे में लोगों को भीगने की वजह से सर्दी लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि चलिए, तो कुल मिलाकर भीगने ठंड काफी ज्यादा है, बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुलदीप, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, मौसम पर ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। अंबाला में क्या कुछ स्थिति है ठंड को लेकर, जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, देखिए रिपोर्ट। मौसम भी क्या अजीब करवट लेता है। कल दिन में दोपहर को हल्की धूप निकली, लेकिन उसके बाद कल रात से ही वातावरण इतना ठंडा हो गया कि ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई और चारों तरफ धुंध ही धुंध फैल गई। चारों तरफ अंबाला को पूरी धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया। और इसके साथ ही कल शाम को ही डीसी अंबाला ने आदेश किए कि अंबाला के सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त ठंड देखने को मिली। और कोहरा मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कोहरा जो है, कितना जबरदस्त कोहरा जो है अभी सुबह भी पड़ा हुआ है। कल रात से ही इस कोहरे ने, कल रात से पूरा कोहरा जो है पूरे अंबाला में छा गया था। अगर मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा तो पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। चारों तरफ जो है धुंध ने अपनी चपेट में अंबाला को ले लिया है, और इसी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। लोग सैर पर भी कम निकल रहे हैं। और आज इतनी जबरदस्त कल रात से घना कोहरा हुआ कि विजिबिलिटी 0 हो गई, और लोगों के वाहन जो है वो सरक सरक कर निकलने लगे। इसीलिए अंबाला में 2 दिन के लिए अवकाश स्कूलों में घोषित कर दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवनंद, अंबाला से। तो चंडीगढ़ में आज